हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी कैन क्रिएट गॉडेस इन द एपोकलिप्स। और दोस्तों, इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ी सिटी का सीन दिखाते रहता है। हमसे क्या लगा, एक महीने पहले पूरी दुनिया के अंदर इतना नहीं था पूरी तरह से डिसेंट हो चुका है और एक स्ट्रेंज ग्रे फॉग अभी पूरी दुनिया को चारों तरफ से घेर रहा था। उसी वो हम लोग सिटी के अंदर एक ग्रे फॉग को भी देख पाते हैं और फिर हम लोग सिटी के अंदर बहुत सारे दूध को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते उन सभी तीरों ने मिलकर यहाँ पर एक इंसान को पाको लिया था, जिस चीज के वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाते वो सारे तीरों ने यहाँ पर एक लड़की को भी पाको लिया था, जिस चीज की वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा को बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो सारे तीरों अभी उन सभी इंसानों को पाकर अपनी तरह भी खींच रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा ये चांस जिन लोगों ने इस ग्रे फॉग के अंदर सांस लिया है और वो लोग फिर भी यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है, इसके वजह से वो लोग का पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है। यानी दोस्तों, ऐसे तीरों यहाँ पर एक म्यूटेट मॉन्स्टर का है। और फिर हम लोग यहाँ पर कुछ इंसान के सामने एक बीस्ट को आते हुए देख पाते, जिस बीस्ट को अपने सामने देखने के बाद दो सारे इंसान यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों, मुझे लग रहा है इस मानव को भी कोई अभी यहाँ की मदद से बाहर है, इसीलिए इसके सारे सीन यहाँ पर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़ी ब्लैक कैट अपने ओरा को अनलिस्ट कर उन सभी इंसान तो बहुत ज्यादा गुस्से में दिखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो सभी इंसान अभी बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उनमें से एक इंसान बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, जल्दी करो, इसे चारों तरफ से घेर लो अभी। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके साइड वाले इंसान भी अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उन तीनों इंसान ने मिलकर उस ब्लैक कैट को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज के वजह से वो ब्लैक कैट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट भी करने लगा था। उसी पर उनमें से एक इंसान जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, एक साथ मिलकर इसे अभी अटैक करो। उसी वो हम लोग देख पाते एक इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ के अंदर से अपने फिल्म पर को रिलीज कर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। यानी दोस्तों, ये इंसान भी यहाँ पर एक म्यूटेंट है। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने बहुत ही आसानी से इन सभी इंसानों के अटैक को डॉज करने के बाद एक छोटे से बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया था, जिस चीज को देखने के बाद सारे इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। दोस्तों, मैंने आप लोग को पहले ही कहा है इस मानव को शायद कोई यहाँ की मदद से बाहर आए, इसीलिए इस मानव के अंदर कोई भी सीन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। आप लोग अगर इस चीज को सही से देखेंगे तो फिर आप लोग भी सही से समझ सकते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक कैट फिर से इन सभी इंसान पर अटैक करने लगा, बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए, जिस सीन को देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक कैट ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से एक इंसान के स्वर को उसके धौर से अलग कर दिया है, जिस चीज को देखने के बाद और एक इंसान बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये ब्लैक कैट यहाँ पर दिखने में कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एक इंसान यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने भी लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान उस ब्लैक कैट की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर। यहाँ पर हम लोगों ने इस कैट डेमन की ताकत को बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया है, इसीलिए शायद हम लोग यहाँ पर अभी मरने वाले हैं। उसी पर हम लोग देख पाते वो कैट डेमन अभी अपने ओरा को अनलिस्ट कर उस इंसान तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते उस इंसान तरफ बहुत से तेर वो तभी आगे बढ़ रहा था, जिस चीज को इंसान अभी देख भी नहीं पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनमें से एक तीर वो तभी उस इंसान के शरीर के आर पार होते, जिस चीज के वजह से वो इंसान दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर इस इंसान का हालत देखने में कुछ ज्यादा बेसी बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते कोई अभी ये सारी चीजों को एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर से देख रहा था, जिस चीज को दिखाते रहा था। हमसे कहने लगा गौरव फॉग लगभग यहाँ पर 22 फ्लोर तो पहले से पहुंच चुका है, ये दौर है और एक हफ्ते के अंदर ये पूरी की पूरी सिटी को कवर कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का अभी एक बिल्डिंग के ऊपर से उसी तरफ देख रहा था। और फिर एक छोटा सा फेरी आकर उस लड़के की तरफ देखते उस लड़के से कहने लगा, मैं होस्ट को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, आपको किसी भी हालत में यहाँ पर एक गॉडेस को इन्वाइट करना ही पड़ेगा। गॉडेस रेजिंग सिस्टम तो भी जाकर यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है। उसी पर उस फेरी की इस बात को सुन के एमसी थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने स्वर को पकड़ते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान को नहीं देखा है, वो भी कहा पर मैं यहाँ पर एक गॉडेस को भी ढूंढ सकता हूँ। उसी वो एक लड़की आकर एमसी के दरवाजे पर न करते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, छोटे भाई क्या तुम मुझे एक इंस्टेंट नूडल के पैक को दे सकते हो? तो सुन के एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो आखिरकार यहाँ पर आ चुका है मेरे गॉडेस? और फिर एमसी अपने दरवाजे आगे बढ़ती उस लड़की से कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम है मेरे कंडीशन के बारे में? मैंने बिल्कुल सही
कहा ना। जो सुन के वो लड़की अपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो एमसी कहने लगा, हाँ जरूर, मुझे मालूम है क्या तुम यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों के बारे में बात नहीं कर रहे हो जिन्हें तुम यहाँ पर खाना और सेल्टर प्रोवाइड करने वाले हो। मैं सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हूँ और मैंने यहाँ तो भी यहाँ पर ब्लैक सॉक्स स्टॉकिंग को भी पौड़ कर रखा है। क्या तुम्हें मालूम है उसके बारे में? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। अगली पर उस लड़की की बातों को सुन के मन में लड्डू फूटा नया ऐसा के होते हुए आपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो थोड़ा सा चाबी है और उसने यहाँ पर ब्लैक सिल्क स्टॉकिंग को भी पहन को रखा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी होने दिख रहा था। अगली पर वो लड़की आपने बड़े बड़े अरमानों को देखा तो एमसी कहने लगा, हैंडसम क्या तुम चाहते हो मैं अपनी स्टॉकिंग को तुम्हारे लिए फाड़ दूं यहाँ पर? सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने लगा। अगली पर एमसी बहुत ही मुस्कुराते हुए सामने तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, हाय खूबसूरत लड़की। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के साइड में वो फिर भी आई बहुत ही खुश को सामने तरफ देख रहा था। लेकिन अगली पर एमसी यहाँ पर कुछ देखने की बहुत ही शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा, होली चीज क्या तुम इससे कहते हो तुम यहाँ पर थोड़ा सा चाबी हो? और फिर एमसी उस मोते से लेके तरफ देखते जोर से चिल्ला को उस लड़की से कहने लगा, तुम यहाँ पर पूरी तरह से एक मीट बिल टैंक हो, क्या तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है? उसी पर उस मोते से लेके दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम फैंग फैंग है जिसका एज 28 है। इसके लुक के लिए इसे 3 पॉइंट मिलते हैं और बॉडी के लिए 1 पॉइंट। इसके ओवरऑल स्कोर यहाँ पर सिर्फ 3 पॉइंट है। सच में दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की के इस लुक को देखकर कौन इसे 3 पॉइंट देने वाला है। और फिर सिस्टम भी थोड़ा सा कहने का होस्ट ये लड़की यहाँ पर सच में बहुत ही बुरा है और इसके पास एक क्या होती है प्राइवेट लाइफ भी है। ये किसी भी हाल में सिस्टम के रिक्वायरमेंट को प्रूफ भी नहीं कर सकता है। आप सिस्टम लेते कि इस बात को सुन के एमसी अपने दरवाजे को बंद करती जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, तो फिर वो यहाँ पर एक सेक्स कैमरा भी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, बाय बाय टैंक कोई के। उसी को हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुन के बाद वो मोती लड़की बहुत ही गुस्सा होने लगा और बहुत ही गुस्सा होकर एमसी गेट की तरफ ही अभी देख रहा था। और फिर वो लड़की बहुत ही गुस्से में एमसी के गेट को पीटते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, हर कोई यहाँ पर जल्दी से आओ, ये आदमी हर एक जगह पर अपनी एड्स को पोस्ट कर रहा है और वो कह रहा है वो ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला है। ऐसा लग रहा है वो सिर्फ यहाँ पर लड़की को स्कैम करना चाहता है और वो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेना नहीं चाहता है। उसने यहाँ तो भी मुझे यहाँ पर एक इंस्टेंट अतुल को भी नहीं दिया है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपनी उंगली से चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग एमसी के सामने बहुत से खाने को रिपेयर होते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों एमसी के पास यहाँ पर सच में पेश की पावर है। अगली पर एमसी उन सभी खाने की पिक्चर भी लेने लगा था अपने फोन से और भी उन्हें पोस्ट करते हर किसी से कहने लगा, मैं ब्यूटीज को यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो लोग प्राइवेट मुझे अपने फोटो को भेज सकता है। और फिर हम लोग देख पाते एक लड़का इधर अभी फोन में इसी मैसेज को देख रहा था और फिर एमसी के रूम के सामने यहाँ को वो लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा, कैन को है तुम कॉमी कोई के हर कोई अभी बाधा जंग फैंग के इधर प्लेस के अंदर रिफ्यूज ले रहा है। इस तरह से तुम इतना सेल्फिश हो सकते हो और तुम सिर्फ अकेले खा सकते हो यहाँ पर। उसी वो और एक लड़का जोर से चिल्ला कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया, तुम सिर्फ हमारा इंतजार करना है यहाँ पर। जो बाधा मैं अपने सिकुलर से अंदर से यहाँ पर बाहर निकल जाएगी सी रैंक के अंदर एडवांस करने के बाद तो वो आसानी से तुम्हारे दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देगी और तुम खुद को जाकर भी बचा नहीं सकती हो। सच में दोस्तों ये सारी हिंसा एमसी खाने को एमसी से छीनना चाहता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही परेशान होकर अपने शॉपे पर बेच जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से कोई एमसी के फोन पर मैसेज करने लगा जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते कोई एक लड़की एमसी को मैसेज करते एमसी पूछने लगा, कैन को क्या तुम वहाँ पर हो? उसी वो एमसी थोड़ा सा शॉक होकर उस लड़की से पूछने लगा, क्या? जो सुन के वो लड़की एमसी से फिर से कहने लगा, मैंने देखा है तुम्हारी एड के पोस्ट को, क्या तुम जो कह रहे हो बात बिल्कुल सच है यहाँ पर? जो सुन के एमसी उस लड़की से कहने लगा, हाँ जरूर मैं खाना और शेल्टर को प्रोवाइड कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन पर। उसी वो एमसी सिस्टम लेडी से पूछना ये यहाँ पर सो याव है क्या? ये यहाँ पर गोल्ड डिगिंग कैंपस वाले नहीं है जिसने कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर दाम कर दिया था क्योंकि उसे लगा था मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। उसी वो सिस्टम में दिया सीरियस पेस बनाकर अभी एमसी के फोन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सो यहाँ एमसी से आप पूछने लगा, क्या तुम अपने कंडीशन को यहाँ पर मेंशन कर सकते हो? जो सुन के एमसी सीरियस पेस बनाकर उस लड़की से कहने लगा, पहले अपनी पूरी स्टोरी की एक सेल्फी को बताओ वो भी बिना ब्यूटी फिल्टर की। जब तुम यहाँ पर
रिव्यू को पास कर सकते हो तो भी तुम्हें खाना और शेल्टर मिलने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी यहाँ पर ड्रिंक कर रहा था, उसी पर अपने फोन के अंदर कुछ देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और सिस्टम लेडी भी थोड़ा सा शॉक और एमसी के फोन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस लड़की ने अपने गंदे से पिक्चर को एमसी को भेज दिया है, जिसे देखने के बाद एमसी यहाँ वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। या तो भी अपने मुँह से पानी का उल्टी भी कर रहा था। और फिर उस लड़की की फोटो दिखाते हुए सिस्टम पहले से हमें बता देता है इसका नाम सू या है, जिसका एज अभी 24 है, जिसके लुक यहाँ पर 9 पॉइंट है और भार्चू 10 पॉइंट है। ओवरऑल स्कोर यहाँ पर 9.5 है। सच में दोस्तों सू या यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खूबसूरत दिख रहा था। मन में लड्डू फूटा। इस लड़की की फोटो दिखाते हुए बहुत मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा पोस्ट ये लड़की बिल्कुल फ्रेश से और रिफाइन भी थे, ये बिल्कुल परफेक्ट थे। यहाँ पर कॉन्फर्म हो चुका है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी पूरी तरह से मीट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिस्टम लेडी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली बार सिस्टम लेडी एमसी तरफ दिखते हुए एमसी कहने लगा सू याव का एफेक्शन लेवल यहाँ पर 70 है और बाइंडिंग की कंडीशन अभी पूरी तरह से मैच कर रहा है। क्या आप इसके साथ बाइंड करना चाहते हैं? जो सुन के एमसी बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत मुस्कुराते सिस्टम लेडी हाँ अभी बाइंड को मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना एमसी की स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा सी पावर आने लगा, जिस चीज को दिखा तो ये सिस्टम हमसे कहने लगा आई थिंक आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है, कारण अभी आपके पास सिर्फ एक ही गोदिश है। इसके वजह से एमसी उस गोदिश को जो भी सप्लाई देगा उसका 100 गुना बेसी एमसी को मिलने वाला है। और जब गोदिश की एफेक्शन लेवल यहाँ पर 90 तो पहुंच जाएगा तो अब होस्ट को यहाँ पर एक एबिलिटी भी जरूर मिलने वाला है और वो दोनों एक दूसरे से को हेवी स्टेशन करने के बाद शेल्टर के लेवल भी यहाँ पर 1 से इंक्रीज किया जा सकता है। में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग एमसी स्टोरी के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पावर को आते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आज को एमसी कैन क्रिएट गॉडेस के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अभी सिस्टम लेडी तरफ देखते हुए सिस्टम लेडी से पूछने लगा क्या इस शेल्टर को भी अपग्रेड किया जा सकता है, तो फिर अभी इस शेल्टर का रैंक क्या है। जो सोने के बाद सिस्टम लेडी एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा अभी इस शेल्टर का रैंक सिर्फ दी है के वजह से बाहर के साइड जो एपोकैलिप्स एनवायरमेंटल के इम्पैक्ट है वो अभी 10% से शेल्टर के अंदर कम चुका है और डी रैंक के क्रिएचर और उसके कमजोर क्रिएचर किसी भी हाथ में इस शेल्टर के अंदर नहीं आ सकता है। और या तो भी वो सारे क्रिएचर मिलकर भी इस शेल्टर को थोड़ा सा भी डैमेज नहीं कर सकता है। अगली बार सिस्टम लेडी एमसी तरफ देखते हुए बहुत मुस्कुरा और एमसी कहने लगा ये शेल्टर असल में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बहुत रिड्यूस कर सकता है। जो सुनने के बाद एमसी बहुत एक्साइटेड होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी बहुत मुस्कुराते हुए किसी के साथ फोन में बात करते हुए उससे कहने लगा मोदी आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तुम अब यहाँ पर आ सकती हो। तुम्हें मेरे एड्रेस के बारे में मालूम है ना, ये ब्लॉक एक 32 फ्लोर के 3203 रूम का है। दूसरी तरफ से हम लोग देख पाते मिस जुआ एमसी को कहने लगा मैं अभी ब्लॉक एक 24 फ्लोर के अंदर हूँ और मैं अभी 2403 रूम के अंदर हूँ, क्या तुम यहाँ पर आकर मुझे लेकर जा सकती हो। उस फॉग ने सच में चारों तरफ से घेर लिया है हमें अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जुआ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली बार मिस जुआ आप अपनी बहन के तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा और मेरे पास मेरी एक बहन भी है जो अभी अपनी एज में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस जुआ का जो बहन है वो देखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा है। मन में लड्डू फूटा। जुआ की इस बात को सुनने के बाद एमसी बहुत मुस्कुराती अपनी मन में खुद से कहने लगा एक बहन आज सच में मेरे लिए डबल ब्लेसिंग है। उसी पर एमसी बहुत मुस्कुराती मिस जुआ से कहने लगा अपनी बहन की एक फुल बॉडी सेल्फी वो भी ब्यूटी फिल्टर के बिना लेकर मुझे अभी भेज दो। अगर वो ऑडिट को पास कर जाते तो फिर मैं उसे भी यहाँ पर खाना और शेल्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस जुआ थोड़ा सा शौक और अपने फोन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर मिस जुआ थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था।
अगली पर मिस सोया अपनी बहन को अपनी तरफ बुलाती है, अपनी बहन से कहने लगा कियान यहाँ पर एक सेकंड के लिए जो सोने की सुई यहाँ की बहन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होकर सुई यहाँ से पूछने लगा क्या यहाँ पर क्या करना है। और फिर सुई यहाँ की बहन अपनी तरह अपनी पिंजरा पॉइंट कर अपनी बहन से पूछने लगा बड़ी बहन क्या तुम मुझे यहाँ पर बुला रही हो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं मिस सोया अभी अपनी छोटी बहन के साथ एक सेल्फी लेने लगा, जिस चीज को देखती हुई छोटी बहन थोड़ा सा परेशान होकर मिस सोया से पूछने लगा चीज तुम अभी क्या कर रहे हो। जो सुने की मिस सोया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मिस कुयान से कहने लगा कुयान थोड़ा सा अच्छा बिहेव करो, पहले अपने साथ मिलकर एक पोती को ले लो, हम लोग यहाँ पर एक नए घर में जल्दी मूव कर सकते हैं और हम लोग को कोई भी खाने के बारे में तो सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो सुने की बात मिस कुयान थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा समाते मिस सोया के तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के फोन में अभी एक मैसेज आने लगा। अगली पर एमसी थोड़ा शौक और उस फोटो की तरफ देखने लगा और फिर मिस सोया की छोटी बहन यानी मिस कुयान को दिखाते हुए सिस्टम प्लान से एमसी को बताया जाता है इसका नाम सो कुयान है, जिसका एज अभी 24 है और इसकी रिपेयरिंग स्कोर अभी 9 है और कैरेक्टर 10 है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर यहाँ पर 9.5 है। सच में दोस्तों मिस सो और मिस कुयान दोनों ही एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर सिस्टम में एमसी तो आप देखते हुए थोड़ा सा एमसी कहने लगा दोस्त हाँ जरूर ये लड़की यहाँ पर एलबी निजाम से साफा कर रहा है, लेकिन वो सच में यहाँ पर पूरी तरह से इनोसेंट है और खूबसूरत भी है, इसलिए वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से मीट कर पा रहा है। तो सोने की एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा क्या एलबी निजाम अब सो या मुझे डिसलाइक कर रहा था गरीब होने के लिए, क्या ऐसा हो सकता है वो अभी अपनी सिस्टर की सिकनेस के बारे में सोच रहा था। उसी वो एमसी यहाँ फोन के अंदर सो यहाँ से पूछने लगा तुम अभी 2403 रूम के अंदर हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मैं अभी आ रहा हूँ तुम दोनों को पिकअप करने के लिए। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप पूरी तरह से तोबार को सामने तरफ देखने लगा। उसी वो एमसी के साइड में हम लोग सिस्टम लेडी को भी देख पाते हैं और फिर एमसी खिड़की के बाहर की तरफ बहुत सारे म्यूटेड थे, फ्री के रूट की तरफ भी दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो एमसी अपने सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वो सिस्टम लेडी भी एमसी के साथ आप एमसी के साइड में आगे बढ़ रहा था और फिर हमें दिखना था एमसी धीरे से यहाँ पे रूम के दरवाजे को खोलता है। उसी वो एमसी चारों तरफ दिखने लगा सही तरह से कोई यहाँ पर आसपास है यहाँ पे नहीं। अगली वो एमसी अपने रूम से बाहर निकलने के बाद अपने रूम के दरवाजे को पूरी तरह से लॉक कर देता है और फिर एमसी सील को बैग को चाहता अब देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यहाँ पर कोई भी डेंजर नहीं है, आप यहाँ से चलो। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आप सीढ़ी की तरफ आगे बढ़ेगा। उसी पर हम लोग देख पाते मोती से भैंस अभी एमसी को यहाँ से जाते हुए देख रहा था। अगली पर मोती से भैंस एमसी तरफ देखते हुए बहुत देर मुस्कुरा रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो मोती से भैंस यहाँ पर एमसी के रूम के पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ करने लगा और कहने लगा तुम कम्युनिटी के जॉब में तुम्हें मार डालूंगा तो अब वो सारे सप्लाईज मेरा हो जाएगा, तुम सिर्फ इंतजार करो तुम्हारे मोने का। अगली पर हम लोग देख पाते वो मोती बेस यहाँ पर एमसी के लॉक के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिस चीज के वजह से उस लॉक मशीन के अंदर से बीप कर एक साउंड आकर कहने लगा पासवर्ड चेंज आप पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुका है। सच में दोस्तों ये मोती भैंस यहाँ पर एमसी को मारना चाहता है और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा बाय बाय टाटा गुड बाय गया एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। हेलो दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी कैन किएद गॉडिस की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने फोन में किसी से कहने लगा जल्दी करो अपनी रूम के दरवाजे खोलो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी 24 फ्लोर में आ चुका था और फिर हम लोग देख पाते मिस सो यहाँ पर अपने रूम के दरवाजे को खोलने लगा, जिस चीज को देखते हुए एमसी यहाँ मिस सोया के घर के अंदर जाने लगा। उसी वो मिस सोया यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बहुत देर सोया को जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा आपने पीछे देखो। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस सोया यहाँ पर बहुत ज्यादा दौड़ चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते वही म्यूटेंट ब्लैक कैट बहुत देर गुस्से में बहुत देर पावर को रिलीज करते हुए एमसी तो आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये म्यूटेंट कैट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही मुश्किल से उस म्यूटेंट कैट के अटैक को अपनी शील्ड के साथ रोकने लगा और जोर से चिल्ला को कहने लगा डैमी एक म्यूटेंट बीच थे यहाँ पर। उसी पर एमसी बीच हम लोग देख पाते मिस सो अभी बहुत ज्यादा घबरा चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस म्यूटेंट कैट के अटैक के वजह से एमसी
अभी जहाँ को दीवार के साथ टकराता है, जिस चीज को देखकर मित्सु बहुत ही परेशान थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन की याद म्यूटेंट कैट यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट कैट फिर से अपने कलों की मदद से एमसी पे अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मित्सु एमसी के हाथ को पकड़कर एमसी को अपनी तरफ खींचने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर म्यूटेंट कैट अभी दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मित्सु एमसी को अपने घर के अंदर खींचने के बाद अपने घर के दरवाजे को बंद करते जोर से चिल्ला कहने लगा जल्दी से अभी अंदर आ जाओ। सच में दोस्तों मित्सु के पास यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉम्बैट एबिलिटी जरूर है, उसे वो हम लोग देख पाते मित्सु को ऐसा करते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से वो म्यूटेंट के बहुत ज्यादा गुस्से में अभी मित्सु के दरवाजे पर अटैक करने लगा था। बच गया साला। हम लोग देख पा तो म्यूटेंट की बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर म्यूटेंट के बिल्कुल यहाँ प्रेडेटर की तरह दिख रहा था, ऐसा लग रहा है ये आप एक लायन में बदल चुका है। अगली को हम लोग देख पाते मित्सु की इस हालत को देखने के बाद मिस कोयान थोड़ा सा परेशान होकर मित्सु की तरफ देखती हुई मित्सु से कहने लगा बड़ी बहन क्या वो बड़ा सा केस जो यहाँ पर अभी आया था वो इतना ज्यादा स्कैरी है। उसी को हम लोग देख पाते एमसी अभी मित्सु की उसी हिस्से को देख रहा था जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा समय थे और कुछ नहीं कह रहा। मन में लड्डू फूटा। आदमी को एमसी या मित्सु से दूर हटते हुए जोर से चिल्ला कर मित्सु से कहने लगा मित्सु या तुम्हारे बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसी वो मित्सु या थोड़ा सा शर्मा तो एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा चैन को यार मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें भी इस चीज के अंदर खींच लिया है, अभी मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं अभी खा पाऊँ। उसी वो हम लोग देख पाते इन दोनों को इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद मिस कुयान को बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मिस कुयान आप मित्सु या को यहाँ पर उतने में मदद करने लगा। उसी वो एमसी अपने पीछे सिस्टम पे के अंदर से कुछ खाने की चीजों को बाहर निकालते हुए मित्सु या से कहने लगा ये चीज बिल्कुल सही है लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा जरूर है। लेकिन वो गरीब लोग अभी सच में यहाँ तो पहुंच चुका है, हम लोग को अभी अपनी प्लेस के अंदर जाना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर मिस कुयान और मित्सु या को कुछ खाना देने लगा। इस चीज को देखने की बाद मिस कुयान बहुत ही खुश होकर कहने लगा वाह तुम्हारे पास सच में बहुत से खाने हैं। अगली पर सिस्टम लेती यहाँ पर एपीआर होकर एमसी से बहुत ही खुश होकर कहने लगा दोस्त हम लोग आपको कांग्रेचुलेशन कह रहे गॉडेस सु याओ की फेवरेबिलिटी आप 35 तो इंक्रीज हो चुका है, बाइंडिंग कंडीशन आप मेट हो चुके, क्या आप उन्हें बाइंड करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद एमसी सिस्टम लेता देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को सिस्टम लेते कहना हाँ बाइंड करो और फिर सिस्टम पे लेती थोड़ा सा मुस्कुराते सिस्टम प्लेन से एमसी को कहता है बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुका है, साप्लेज आप 100 फोर्थ वापस आ चुका है। एमसी के पास अभी इंस्टेंट नूडल के 400 पैकेज है, कैन फोर्थ अभी 200 हो चुका है और हैम सॉसेज के अभी 100 पैकेज है, मिनरल वाटर भी आप 200 बोतल का हो चुका है जिन्हें अभी सिस्टम के पेज के अंदर रख दिया गया है। अब सिस्टम प्लेन के इस मैसेज को देने के बाद एमसी बहुत देर होते हुए सिस्टम लेते से कहने लगा लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है और आखिरकार हम लोग हमारी सप्लाईज को यहाँ पर रिप्लेनिश कर पा रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते घड़ी में अभी 12 बज रहा था। अगली वो पूरी दुनिया में सिस्टम प्लेन से फिर से अनाउंस किया जाता है इतना नाइट एपोकलिप्स के फर्स्ट राउंड अब पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही रियाद की आप सेटलमेंट भी हो रहा है। आप डूम्सडे जजमेंट की सेकेंड राउंड शुरू होने वाला है अगले 10 मिनट के अंदर ही और इस बार डिजास्टर थीम होने वाला है एक्सट्रीम ही। अगली वो सिस्टम फिर से अनाउंस करते हर कैसे कहने लगा डूम्सडे जजमेंट मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर टोटल 10 राउंड होने वाला है। अरे इंसानी टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से डिसेबल हो चुका है। इतना नाइट सर्वाइवर को अब आइटम के साथ रियाद दे जा रहे वो सारे आइटम अभी काम कर सकता है। उसी वो इस न्यूज को सुन के एमसी बहुत शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो फिर से सिस्टम से अनाउंस किया जाता है इंसान जो खुद को ऑल केसन का लॉर्ड कहते हैं उन सभी को कहा जा रहा है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए अपना बेच देने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते इस न्यूज को सुनने के बाद मिस सू और मिस क्वीन की बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मिस सू या और एमसी बहुत ज्यादा शौक एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए एक साथ जोर से चिल्ला कर खुद से पूछने लगा डूम्सडे जजमेंट क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन की यादें एमसी और मिस सू दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों इसी कॉन्फ्यूज से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। चलो दोस्तों मैं फिर से आज को एमसी कैन किए गॉडेस के एक और नई एपिसोड के साथ इस एपिसोड की
के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपनी घोड़ी की तरफ देखते हुए मिस सू और मिस क्वीन से कहने लगा। यहाँ पर सच में एक्स्ट्रा ब्रेसलेट आ चुका है जो सोने की हम लोग देख पाते हैं मिस सू और मिस क्वीन को भी अपने हाथों में उस एक्स्ट्रा ब्रेसलेट की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर तीनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हमें आसमान में 2 शान को उगते हुए दिखाया था। सच में दोस्तों आसमान में अभी शान 2 हो चुका है। अगली को हम लोग देख पाते बहुत सारी मृतदेह तीर की रोत अभी सारे बड़े बड़े बिल्डिंग को घेरने लगा, जिस चीज को देखती हुई मिस सू बहुत ज्यादा शौक और अपनी फिंगर को उनकी तरफ करते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, ओ गॉड दोस्त आप देखो जल्दी से वहाँ पर आसमान में क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी और मिस क्वीन को भी इस चीज को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग यहाँ वो बहुत सारे मृतदेह मॉन्स्टर को जमीन से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एक तीरी रूत ने यहाँ पर एक म्यूटेंट के रेत को पकड़ लिया है, जिसके वजह से वो रेत मॉन्स्टर आप बहुत ज्यादा दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस सीन को देखते हुए एमसी तो बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा घबरा तो अपने मन में खुद से कहने लगा, आगे हम लोग सच में इस चीज को सर्वाइव करना चाहते हैं तो फिर हम सभी को अभी जो शेल्टर अपग्रेड होने वाला है उस पर रिलाई करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एमसी बहुत ज्यादा परेशानी में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और मिस जो अभी बैठ को एक दूसरे की तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और मिस क्वीन अभी अपने खाने को खा रहा था। अगली पर मिस क्वीन बहुत ज्यादा शर्मा तो एमसी कहने लगा, मुझे सच में बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। जो सुन के बाद एमसी भी आप कहने लगा शायद अब 40 डिग्री से भी ऊपर हो चुका है घर के अंदर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस क्वीन की इस बात को सुन के बाद मिस जो अभी बहुत ज्यादा परेशान होकर मिस क्वीन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी यहाँ वहाँ से उठ को जाते हुए मिस और मिस क्वीन से कहने लगा, अभी टेम्परेचर और भी तो बढ़ने वाला है, हम लोग यहाँ पर ज्यादा तो नहीं रह सकते हैं। अगली पर एमसी यहाँ दरवाजे के बाहर की तरफ देखती हुई मिस यहाँ और मिस क्वीन से कहने लगा, म्यूटेंट ब्लैक कैट अब यहाँ से जा चुका है तो यहाँ क्वीन ये हमारे लिए सच में अच्छा मौका है, अभी हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जो सुन के मिस थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी कहना क्या सच में। वो एमसी पीछे मुड़कर मिस की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर हाँ सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी को ज्यादा बेसी शौक दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी मिस के बड़े आर्मर को देख पा रहा था। और मिस और मिस क्वीन अभी बहुत ज्यादा मुस्कुराते एमसी तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा शर्मा थे मिस और मिस क्वीन से कहने लगा, हम लोग अभी यहाँ से जाने वाले, हमें पहले से हमारी पैलेस में जाना ही पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के नाक के अंदर से अभी खून भी बाहर निकल रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी मिस और मिस से क्वीन अभी बहुत दौड़ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, अभी भागो यहाँ पर रुकना मत। उसी वो उनके पीछे हम लोग यहाँ पर उस म्यूटेड ब्लैक कैट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ब्लैक कैट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते म्यूटेड ब्लैक कैट फिर से एमसी पर अपनी कॉलों की मदद से अटैक करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी दौड़ के मारे बहुत जोर से भागने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर म्यूटेड ब्लैक कैट देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने रूम के बहुत करीब जाकर अपने रूम के दरवाजे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरा लग सच में बहुत बुरा है, क्या वो चीज पहले से वहाँ से भाग कर नहीं चला गया था। उसी वो हम लोग एमसी के पीछे मिस और मिस क्वीन को भी देख पाते हैं। और फिर एमसी अपने रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हुए बहुत परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, इसलिए वो चीज फिर से वापस आ चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते वो म्यूटेड ब्लैक कैट एमसी पीछे आते हुए बहुत जोर से मैं को चिल्लाने लगा। और इस ब्लैक कैट की इस आवाज को सुने के मिस और मिस क्वीन को बहुत परेशान हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यहाँ तो भी एमसी भी थोड़ा सा परेशान होकर अभी उस ब्लैक कैट की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक कैट अभी एमसी मिस और मिस क्वीन को खाने के लिए अपने मुंह को बहुत ज्यादा खोल कर उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। लेकिन उसी वक्त भी हम लोग देख पाते एमसी बस अपने रूम के दरवाजे को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर सिस्टम से एमसी को बता देते हैं पासवर्ड इनकरेक्ट है, प्लीज री इंटर कीजिए। उसी पर इस मैसेज को देखने के बाद एमसी बहुत शौक और जोर से चिल्ला क्या पासवर्ड इनकरेक्ट, लेकिन ऐसा किस तरह से हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत शौक दिख रहा था। और एमसी की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं
हुआ वो कुछ नहीं मानवा सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय। दोस्तों मैं फिर से आ चुका हूँ MC कैन क्रिएट गॉडिस के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मिस सू या MC तब देखती बहुत ही परेशान होकर MC कैन किया है, आप हमें क्या करना चाहिए, आप हमें क्या करना चाहिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस कियान अभी दौड़ के मारे मिस सू या के साथ चिपक गया था और अभी MC बहुत ही परेशान होकर सामने तो आप देखते हो मिस सू या से कहने लगा मैं सिर्फ अभी अपनी अल्टीमेट मूव को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो मीतो दे ब्लैक कैट MC पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत जोर से म्याऊ म्याऊ कर चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मीतो दे ब्लैक कैट देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते MC बहुत ही सीरियस फेस बनाकर सामने तब देखते हुए कुछ फेंकने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC को ज्यादा बेसी सीरियस दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते MC यहाँ पर उस ब्लैक कैट की तरह कुछ फेंक देता है। उसी वो हमें दिख रहा था यहाँ पर असल में एक खेत फूट है और फिर उस खेत फूट के पैकेट को देखने के बाद मिस सू या बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मिस सू या वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली वो हम लोग देख पाते वो मीतो दे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा खुश होकर उस कैट फूड के पैकेट को खाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो मीतो दे ब्लैक कैट अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर वो मीतो दे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उस खाने के पैकेट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते हो मीतो दे ब्लैक कैट बहुत ज्यादा मुस्कुराते उस खाने को खाने लगा जिस चीज को अभी MC सिर्फ वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर हम लोग देख पाते MC अचानक से अपने हाथ में एक नाइफ को लेकर उस मीतो दे ब्लैक कैट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहना ये मेरे लिए सच में बहुत ही अच्छा मौका है, आप मोरो यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस सू या इस चीज को देखने के बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर MC से कहने लगा क्या सच में ये चीज यहाँ पर काम कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस क्यून भी अभी बहुत ही शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी MC बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते MC ने यहाँ पर उस मीतो दे ब्लैक कैट के सर पर अपनी नाइफ से अटैक कर दिया था जिसे महसूस करने के बाद वो मीतो दे ब्लैक कैट बहुत ही शौक हो जाते और बहुत ही गुस्से में MC तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर हम लोग देख पाते MC कहते कि वही से मीतो दे ब्लैक कैट हुआ पूरी मर जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC देखने में कुछ ज्यादा बेसी औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते MC बहुत ही मुश्किल से खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते MC आप अपने वॉच के अंदर अपने उस नाइफ को बुलाने लगा। इस चीज को देखने के बाद MC खुद पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, यानी दोस्तों वो वॉच खुद अपने आप काम कर रहा है। और फिर MC अपने हाथ में क्रिस्टल को देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा क्या ये एक म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड है। उसी वो MC अपने मन में कहने लगा अगर ये क्रिस्टल भी यहाँ पर 100 को तैयार कर पाया तो फिर क्या ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। उसी वो मिस या MC के बहुत ज्यादा करीब आकर MC तब देखते हुए MC कहने लगा क्या तुम ठीक हो यहाँ पर। जो सुन के बाद MC या मिस या की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस या से कहने लगा ये चीज तुम्हारे लिए है। वो हम लोग देख पाते मिस कियान क्या थोड़ा सा परेशान होकर MC तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को मिस या आप उस क्रिस्टल कोड को लेते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर MC कहने लगा यहाँ पर असल में एक म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड है, मैंने सुना है इसे खाने के वजह से मैं यहाँ पर अपने एबिलिटीज को भी अवेकन कर सकते हो, क्या तुम सच में ये चीज मुझे देना चाहते हो। उसी वो MC थोड़ा सा मुस्कुराते मिस या की तरफ देखते हुए मिस या से कहना हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो हम लोग देख पाते मिस अभी थोड़ा शौक और मिस या की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर सिस्टम प्लेन से MC को बताया जाता है अपने गोदेश आओ को यहाँ पर एक C रैंक के क्रिस्टल को दिया है, इसके वजह से यहाँ पर 100 फोल्ड ईटान तैयार हो चुका है। MC को आप C रैंक के 100 क्रिस्टल को मिल चुका है, आप चाहे तो सिस्टम के पेज के अंदर चेक कर सकते हैं। उसी वो सिस्टम प्लेन के इस मैसेज को सुनने के बाद MC थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे मालूम था क्रिस्टल कोड भी यहाँ पर ईटान को तैयार कर सकता है। अगली को हम लोग देख पाते उस मोती से लड़की के साथ बहुत से आदमी बाहर निकल कर MC पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा और उस मोती से लड़की MC तक अपने फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर MC कहने लगा किया उस म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोड को हमें अभी हैंडओवर कर दो। उसी वो हम लोग देख पाते उन सभी आदमियों को अपने सामने देखने के बाद MC और मिस या बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान भी हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों इसी परेशान से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।